हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चे, हम लोग प्रीवियस लेक्चर में आपका PYQs कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको जो MCQ बेस्ड क्वेश्चंस थे जो आपके रिलेशन एंड फंक्शंस से आए थे CBSE बोर्ड 2024 और 25 दोनों सालों में, वो हमने किए हैं। इस साल 26 वाले नहीं करे बिकॉज अभी वो आए नहीं, वो आएंगे तो हम लोग उनको भी एक वन शॉट जो वीडियो बनाएंगे उसमें इंक्लूड करते हैं। ठीक है जी। फिलहाल के लिए हम लोगों ने MCQ बेस्ड क्वेश्चन करे, तो आज अपन लोग क्या करते हैं, आपका जो 2 मार्कर और 3 मार्कर्स और केस स्टडी वाले या 5 मार्कर्स क्वेश्चंस आए थे उनको देखते हैं। ठीक है जी। एंड ये क्वेश्चन आया था आपका, एंड इसमें आपसे पूछते हैं कि फंक्शन A टू बी डिफाइंड है फ्रॉम fx, फंक्शन भी दे रहा है। A जो है आपकी जो डोमेन रहेगी इस फंक्शन की, वो बता रहा है रियल नंबर की रहेगी, 3 को हटा के। क्यों नहीं है? बिकॉज 3 रखते नॉट डिफाइंड हो जाएगा। और B जो है इसकी को डोमेन वो R-1 है। आपसे बोलता है इस फंक्शन की बाइजेक्टिविटी चेक करो। ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 10 है NCERT का, जो मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। तो जाके आप जो लेक्चर नंबर कौन सा है, आई गेस 4th होगा, ठीक है, वहाँ पर देखिएगा जहाँ पर एक्सरसाइज मैंने डिस्कस करी है। ठीक है जी, ये कर लेंगे आप, इजी है। एंड इट इज़ अ बाइजेक्टिव फंक्शन। कैसा फंक्शन है आपका? बाइजेक्टिव हो जाता है। ठीक है। 1 के लिए क्या है, वही सीन है, x1 बराबर x2 वाला सीन होता है, fx1 fx2 के बराबर करना होता है। और ऑन टू के लिए क्या करोगे आप लोग, इसको x को y के टर्म्स में लिख के चेक करोगे कि भैया कोडोमेन की इमेज एग्जिस्ट करती नहीं करती, जितने भी आपके कोडोमेन में एलिमेंट है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोलते हैं लेट R बी रिलेशन डिफाइंड ओवर n। n के ऊपर है, n आपका नेचुरल नंबर है। एंड एज m और n में क्या रिलेशन है, इफ एंड इफ ओनली m इज अ मल्टीपल ऑफ n। m क्या है? मल्टीपल है किसका? n का। ठीक है जी। रिलेशन क्या बच्चे आपका, यहां पर आपका m और n किसको बिलोंग करते हैं? कैपिटल N को। और m का रिलेशन n के साथ कुछ इस प्रकार है कि जो m है इज मल्टीपल ऑफ n। मल्टीपल का मतलब क्या होता है, बताइए ऋषभ। हाँ, n से डिवाइड हो जाएगा। हाँ ठीक है, m मल्टीपल है n का मतलब m n की टेबल में आता है, या m n से डिवाइड हो जाएगा। और यू कैन से दैट m इज डिविजिबल बाय n। आप ये भी कह सकते हो, जैसे 25 क्या है, मल्टीपल है किसका? 5 का। 15 मल्टीपल है आपका 3 का। ठीक है जी। तो उसी तरीके से हम बोल रहे हैं m इज, तो 15 डिविजिबल बाय क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब समझिएगा इसका। तो ये आपका रिलेशन है। फाइंड वेदर R इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव और नॉट। हमें ये चेक करना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है या नहीं है। देखो, सबसे पहली बात रिफ्लेक्सिव पे आते हैं। और आप ना थोड़ा सा एक बार यहां पर क्या बना लो, इस तरीके से नेचुरल नंबर का ऐसा बना लिया, 1 2 3 4 5 2 3 4 5 6 6। देखो, हर कोई नंबर खुद को डिवाइड कर सकता है, हर कोई नंबर खुद का मल्टीपल होता है। ठीक है, 2 की टेबल में 2 आता है, 3 की टेबल में 3 आता ही आता है। तो एवरी नंबर इज मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, तो रिफ्लेक्सिव तो होगा। यही लाइन लिख के अपन लोगों ने इसको रिफ्लेक्सिव कर देना है। ठीक है जी। सो हम रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करेंगे, सीधा लिख देंगे। पहले तो आप लेट कर लोगे, लेट x बिलोंग्स टू n। x आपका कोई भी एक एलिमेंट उठा लिया आपने फ्रॉम नेचुरल नंबर। ठीक है, फिर आप कहेंगे x इज मल्टीपल ऑफ x। फिर आप लिख देंगे एवरी नंबर इज मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। तो देयरफॉर दिस इंप्लाइज x, x belongs to R, so R is reflexive। 3 मार्कर क्वेश्चन है, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लिखना है आपने प्रॉपरली ऐसे। ठीक है, शुरुआत से जब से हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, चैप्टर हमने स्टार्ट करा है, तो मैंने हर क्वेश्चन आपको प्रॉपर डिटेल में बता रखा है कैसे आपने लिखना है। ठीक है, देखो इतने मल्टीपल अगर आप क्वेश्चन कर लोगे तो कैसा भी क्वेश्चन आएगा, तो ये जो थ्योरी लिखने वाला पार्ट है वो आपका स्ट्रांग रहेगा, भूलोगे नहीं जितना मल्टीपल आप क्वेश्चन करोगे। ठीक है जी, नेक्स्ट करते हैं। ऑलमोस्ट कितने दिन हो गए हमें चैप्टर को करते हुए?
हम्म 15 दिन से ऊपर तो हो गए होंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं आपसे। नेक्स्ट पार्ट है आपका रिफ्लेक्सिव के बाद बच्चे सिमेट्रिक है। क्या है आपका? सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक के लिए क्या होगा कि भाई देख लो, यहां पर हम जब ले रहे ऑर्डर्ड पेयर ले रहे, एम पहले ले रहे बाद में एन ले रहे, एम और एन ले रहे ना ऑर्डर्ड पेयर आपका, तो एम मल्टीपल होना चाहिए। जैसे आप देखोगे 4 इज मल्टीपल ऑफ 2, 4 इज मल्टीपल ऑफ 2। ठीक है, बट क्या 2 मल्टीपल है 4 का? नहीं है। तो बस आपने ले लेना है सिमेट्रिक के लिए, आपने क्या लेना है 4,2 आपने बोला बिलोंग्स टू आपका रिलेशन को बिलोंग करेगा। क्यों करेगा? बिकॉज 4 इज, आपने लेट करा, लेट 4 रिलेटेड विथ 2 आपने ये ले लिया, या 4,2 बिलोंग्स टू आर ले लिया। इसका मतलब क्या है? 4 इज मल्टीपल ऑफ 2 बट 2 इज नॉट मल्टीपल ऑफ 4। इसका जो रिवर्स है वो पॉसिबल नहीं है, मल्टीपल ऑफ 4। तो आप इसका मतलब बोल दोगे 2,4 डजंट बिलोंग्स टू आर, तो दिस इंप्लाइज आर इज नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव होगा? ट्रांजिटिव तो जरूर होगा सर। क्यों? आप ले लो 8,4 लो, ठीक है, 8,4 लिया, 4,2 लिया, तो 8 2 की टर्म में आएगा ही तो आएगा। ठीक है, क्योंकि नंबर्स आगे छोटी होती जा रही हैं और ये छोटी नंबर की टर्म में बड़ी नंबर जरूर आएगी सर। क्लियर है? होगा? तो हम डायरेक्ट लिख भी सकते हैं इस चीज को ऐसे। जब है तो एग्जाम्पल नहीं देते, मैं बता रहा हूं, जब नहीं है तो काउंटर एग्जाम्पल देते हैं। तो हमने काउंटर एग्जाम्पल दे दिया जब नहीं था। जब है तो आप इन जनरल वे में उसको क्या करते हैं? प्रूफ करते हैं। ठीक है जी। ट्रांजिटिव के लिए आप लोग बोल देंगे लेट a, b belongs to r and b, c belongs to r। ये दोनों r को रिलेट करते हैं, r से ये ऑर्डर्ड पेयर आपको मिल रही है, आपने मान के चल रहे हो। जब मान के चल रहे हो आपको प्रूफ करना है ए सी बिलोंग्स टू आर, प्रूफ करना है। तो भाई ये इसका मतलब क्या है? a इज मल्टीपल ऑफ b। a किसका मल्टीपल है? b का। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं a इक्वल्स टू b के, मान लेते हैं a इक्वल्स टू b इंटू के, मतलब b और b में k से मल्टीप्लाई करूंगा तो जाके क्या आएगा आपका? a आ जाएगा। क्लियर है? उसी तरीके से b इज मल्टीपल ऑफ c। इसका मतलब क्या हो जाएगा? b को आप क्या लिख सकते हो? c इंटू लैम्डा लिख लेते हैं। b को हम क्या लिख लेते हैं? c इंटू लैम्डा। ठीक है, तो फ्रॉम 1 and 2 आप क्या कह सकते हो? भैया a किसके बराबर हो जाएगा? b था ना, b के था, b के की जगह क्या लिख दिया आपने? c लैम्डा इंटू के, मतलब c से मैं किसी चीज को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो जाके क्या आ जा रहा है आपका? a आ जा रहा है। तो उसका मतलब c a को क्या करेगा? डिवाइड करेगा। a c का क्या होगा? मल्टीपल हो जाएगा। फ्रॉम 1 and 2 आप कह सकते हो, फ्रॉम 1 and 2 आप कह सकते हैं a इज मल्टीपल ऑफ c, तो a, c बिलोंग्स टू r, therefore r is ट्रांजिटिव। कॉपी करना है? हाँ चलो कॉपी करेंगे इसको। करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका एक फंक्शन है, ठीक है, r प्लस टू आर इज डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल्स टू लॉग एक्स। ठीक है, प्रूव दैट f इज अ बाइजेक्शन। आपको f को क्या प्रूव करना है? एक ये बाइजेक्टिव फंक्शन है, ये प्रूव करके दिखाना है आपको। ठीक है जी। और आपसे क्या बोल रहा है बच्चे आपका कि जो एफ एक्स है वो क्या है? log x टू बेस a। कंडीशन दे रहा है a की वैल्यू 0 से बड़ी एंड a की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 1। तो मैंने कल भी ये बात आपको बताई थी लास्ट लेक्चर में, लॉग के बारे में हमने बात करी थी कि जो बेस होता है वो 0 से बड़ा होता है और 1 के बराबर नहीं होता। और भी कुछ कंडीशन है, ध्यान से सुनना। अगर यहाँ पर ये y है तो मैंने कल भी ये कंडीशन आपको बताई थी, जो x होता है
ये जो x होता है, x की वैल्यू भी क्या होती है, ग्रेटर देन 0 आती है, ठीक है। एंड ये जो y की वैल्यू होती है, एंड जो y होता है इट बिलोंग्स टू r। y किसको बिलोंग करता है, r को। तो देखो धीरे धीरे, यहां सुनो मेरी बात, y बिलोंग्स टू r है, y की वैल्यू r आएगी, कोडोमेन भी क्या है, r है। y रेंज होती है ना, y रेंज होती है, y मतलब जो वैल्यू आती है, x की वैल्यू डालने का जो y आएगा वो रेंज होगा, तो रेंज भी r है, कोडोमेन भी r है, तो क्या हो गया, ऑन टू हो गया, ऑन टू हो गया। 1-1 के लिए अपना कौन सा तरीका है वो। और इवन आपको सबसे बेटर काम देखो ना क्या करना है बच्चे, ग्राफ याद कर लो ना log x का। log x के दो ग्राफ होते हैं, ठीक है। एक होता है जब a की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, और दूसरा ग्राफ होता है जब a की वैल्यू आपकी किससे बड़ी है, 1 से बड़ी है। 0 और 1 के बीच में अलग हो गया, 0 और 1 के बीच में ऐसा ग्राफ बनता है log x का, जब a की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होती है, when a is greater than 0 and less than 1, इन दैट केस ये कहाँ से पास करेगा, 1,0 से पास करता है, तो आपका log x टू बेस है, आपका ग्राफ ऐसा बनेगा बच्चे, ठीक है जी। और इस केस में कैसा बनेगा, ऐसा बन जाएगा, ठीक है। दोनों केस में आप देखोगे, मैंने कहा था 1-1 के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करना पड़ता है। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करोगे तो ये ग्राफ को एक ही बार कट कर रहा है, एक ही बार कट कर रहा है, तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, 1-1 हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आती है आप लोग को, क्लियर है। और बोल भी रहे, देखो ना यहाँ पे इसने खुद ही बोला r प्लस है, r प्लस मतलब x वैल्यू क्या लेगा, पॉजिटिव रियल नंबर ले रहा है, जीरो भी नहीं ले रहा है। देखो मैंने लिखा है ना x इज ग्रेटर देन 0 है, उसने सारी कंडीशन तुम्हें बता दी है, डोमेन बता दी, रेंज तो तुम्हें पता होनी चाहिए, फिर रेंज इस तरीके से लिखनी है आपने, ठीक है। तो ग्राफिकली ये देखो MCQ में अगर ये क्वेश्चन आता हो तो सीधा फटाफट हो जाना तुरंत, तो ग्राफ्स आपके टिप्स में होने चाहिए एंड ऑल, ठीक है। ये ग्राफ्स वगैरह आपने कहाँ पढ़े थे, हाँ अभी मैं ना वो लॉगरिथमिक का मैंने एक ना लेक्चर करा है 11th वाले बच्चों के साथ, ठीक है। तो उसको देखना, मैं कल या आज शाम तक अपलोड करता हूँ उसको। आज हम और भी क्वेश्चन करेंगे, अपलोड करनी तो आज की क्लास ले सकते हो लॉग में आप, अगर लॉग की प्रॉपर्टीज़ आपको याद हैं तो उन्हीं पे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, तो मज़ा आएगा। तो नाश्ता करके आना, बैठ सकते हो ठीक है। बात समझ में आती है सर आप लोग को। तो यहाँ पर आते हैं वापस से सवाल पे अपने। तो पहले मुझे 1-1 प्रूफ करना है, तो ना फॉर 1-1 हम लोग क्या करेंगे यार, और क्वेश्चन इतना बढ़िया है ना, खुद ही बोलता है कि बाइजेक्टिव प्रूफ कर दो, बाइजेक्शन में है या नहीं। तो इससे बेटर क्या है, अगर उससे चेक बोलता है तो बड़ा वहां पे थोड़ा सा घपला हो जाता है, हमें पता करना है या नहीं है पहले तो, फिर भी बंदे को ना वो नहीं आता, कॉन्फिडेंस नहीं आता, अगर वो क्वेश्चन नहीं करा, कोई नया क्वेश्चन आ जाता है, नर्वसनेस रहती है एग्जाम में कि यार होगा नहीं होगा, मैं ही तो नहीं करके आ रहा हूँ। बट अगर उसने दे दिया बाइजेक्टिव है तो वो ईजी है, ठीक है। तो फॉर 1-1 क्या हो जाएगा, आप सबसे पहले क्या करते हो, लेट कर लोगे, x1 x2 किसको बिलोंग करेंगे, r प्लस को करेंगे डोमेन से, फिर हम मान के चलेंगे यार fx1 किसके बराबर है, fx2 के। fx1 फंक्शन क्या है मेरा, ये तो ये हो जाएगा log a x1 log ऑफ x2 बेस, एंटी लॉग लोगे तो क्या होगा, ये log log हट जाएगा, x1 बराबर क्या आ जाएगा, x2 आ जाएगा, ठीक है। एंटी लॉग लेना आता होगा तुम्हें, हम ऐसे करते हैं ना, जैसे ऐसे लिखा हुआ है log x बेस है, ये 5 के बराबर है, तो x किसके बराबर होता है, ये a बेस इधर जाता है और ये नंबर पावर पे चली जाती है, a की पावर 5 हो जाता है, ठीक है जी, क्लियर है बात। तो वैसे यहाँ पर x1 बराबर x2 आ गया, तो देयरफॉर आप बोल सकते हो fx, या जो हमारा फंक्शन f है, f इज 1-1, हमारा फंक्शन 1-1 आ गया, ठीक है। ऑन टू के लिए बच्चे क्या हो जाएगा, फॉर ऑन टू के लिए हम बात करें तो हमारा फंक्शन है सर क्या, y बराबर क्या है, log x2 बेस a है, ठीक है। तो ऑन टू के लिए हम लोग क्या करते हैं, हाँ x को y के टर्म में लिखते हैं, x को y के टर्म में लिखते हैं, तो क्या होगा, x को y के टर्म में लिखने का तरीका मैंने बता दिया। तो x बराबर क्या हो जाएगा बच्चे आपका, a की पावर y हो गया, a की पावर क्या हो गया, y हो गया। अब आप देख, एक चीज आप देखो, ये बोलता है y क्या ले सकता हूं मैं, r ले सकता हूं, y क्या लूंगा,
आर लूंगा, अगर मैं वाई आर आप खुद ही फील कर लोगे इसको, अगर वाई आर रियल नंबर लोगे और ए क्या है, ए जीरो से बड़ा है, ए जीरो से बड़ा है, कोई नेगेटिव नंबर नहीं है, ए पॉजिटिव नंबर है, उसकी पावर आप कुछ भी चला लो, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी चला लो, एक्स हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्या आएगा, पॉजिटिव। और ए वन भी नहीं होगा तो भी बात है, देखो ए वन नहीं होना चाहिए, ए क्या बोल रहे हैं, वन नहीं होना चाहिए, तो इन दैट केस इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, जीरो से बड़ी होगी, जीरो से क्या जाएगी, बड़ी जाएगी। तो ये तो जा रहे आप समझ गए ना कि क्या है, ऑन टू है। अब इसके बाद हम लोग क्या क्या करते थे, अगर ये आ गया, अब हम क्या करते थे, जो हमारा फंक्शन होता था एफ एक्स, क्या है आपका, लॉग एक्स टू बेस ए है, इसमें आप ये एक्स की वैल्यू डाल देते थे, लॉग ए की पावर वाई ए। तो लॉग हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना, लॉग ऑफ ए की पावर एम, पढ़ी है ना हमने, नहीं पढ़ी है, अच्छा आपने लॉग की प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ी है, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ पढ़ी है, लॉग पढ़ा है, थोड़ा बहुत केमिस्ट्री में पढ़ा है, अच्छा तो वीडियो में अभी लेक्चर डालूंगा आज, तो पक्का देखना। अच्छा लॉग की प्रॉपर्टीज तो यार तुम अभी पढ़ोगे ना 12th में, सॉरी चैप्टर 5 में, आई थॉट तुम पढ़ चुके हो, 5th चैप्टर में पढ़ोगे, सॉरी सॉरी। तो ये एक प्रॉपर्टी होती है लॉग की, देखो मैं बता दे रहा हूँ कुछ प्रॉपर्टीज जो यहाँ लगा रहा हूँ। लॉग आपका x है, बेस a है, ठीक है, और अगर इसकी पावर यहाँ m है तो ये किसके बराबर होता है, जो पावर m है ना ये बाहर आ जाएगी और ये हो जाएगा log x टू बेस a, ठीक है, क्लियर है बात आपको, हाँ इसको मैं ज़्यादा डिफाइन नहीं कर रहा, इसको ना अभी भेजूंगा, शाम को पक्का देखेगा आप लोग, ठीक, आ जाओ जल्दी आ जाओ बेटा। अब बच्चे यहाँ पर क्या है, एक और प्रॉपर्टी है, log ऑफ a टू बेस a, ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 होता है, ठीक है। ए किसी का लॉग ले रहे हो और बेस भी सेम वही है, तो आंसर क्या होता है, उसकी वैल्यू 1 होती है। बाकी प्रॉपर्टी आगे बात करेंगे, अभी के लिए इसी में काम चल जाना है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चे, ये y है, y बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा y लॉग a टू बेस है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, तो बचा क्या y, तो y बराबर क्या आ गया, y। इसका मतलब ये क्या कहना चाह रहा है कि जो कोडोमेन है तुम्हारी, कोडोमेन है, उसकी प्री इमेज, हर किसी कोडोमेन की प्री इमेज एग्जिस्ट करती है सर। मैंने आपसे ये भी बात कही थी, यहां आने से पहले, यहां पहुंचने से पहले एक बार आपको चेक कर लेना है, क्योंकि ऐसा होता है कि क्वेश्चन में ये y बराबर y आ जाता है बट स्टिल फंक्शन ऑन टू नहीं होता है। बट मैंने आपको बोला ना यहां पर फॉर y बिलोंग्स टू r वी हैव, हमारे पास क्या होगा, x क्या आएगा, x बिलोंग्स टू r प्लस आएगा। जब y किसको बिलोंग करेगा, रियल नंबर को बिलोंग करेगा, हमारे पास x की वैल्यू r पॉजिटिव आ रही है, ये मुझे पता चल गया तो जाके मैं स्टेप करूंगा, ठीक है। अगर ये नहीं आ रहा है तो फिर नहीं करोगे। इसके बाद आप स्टेटमेंट लिख सकते हो फाइनली, फॉर एवरी y इन कोडोमेन, कोडोमेन क्या थी आपकी, r, देयर एग्जिस्ट its pre-image, its pre-image, क्या है pre-image, pre-image are in domain r plus, so f is on to, ठीक है। लॉग को लेके परेशान मत हो ना, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, वो बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स में जो लॉग वाला वीडियो है उसे आप देख लो, ठीक है जी, कॉपी करेंगे इसको। चलिए करते हैं, क्वेश्चन करते हैं हम लोग एक और। इसमें हमसे बोलता है कि एक ए सेट है और एक बी सेट है, 1 2 3, और रिलेशन ए टू बी डिफाइंड एज x प्लस वाई 6 के बराबर है, x हम यहाँ से उठाएंगे, b यहाँ से आएगा सर, तो राइट ऑल एलिमेंट्स ऑफ r, आपको सारे के सारे एलिमेंट्स लिखने हैं, फिर बताना है आर फंक्शन है नहीं फंक्शन है, फिर जस्टिफाई करना है, यू हैव टू जस्टिफाई दैट, और डिटरमाइन डोमेन एंड रेंज ऑफ आर, जो आर है इसको आपने बताना है इसकी डोमेन और रेंज क्या रहेगी, ठीक है। तो सबसे पहले आर के एलिमेंट्स लिख लेते हैं। तो देखो आर क्या बच्चे, आपका जो रिलेशन है एक्स और वाई के बीच में वो कुछ इस प्रकार है कि जो एक्स प्लस वाई है वो क्या है, 6 है। इट्स बेटर हम इसको ऐसा लिख लेते हैं यार, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और y बराबर 6 माइनस एक्स, क्योंकि हम क्या करेंगे x की वैल्यू डालते जाएंगे डोमेन्स की और y की वैल्यू आती रहेगी। तो सबसे पहला काम r बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपने पहला और 1 डाला, वैल्यू 1 डाला, 6 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 5, 1 पे कितना आ रहा है आपका 5,
फिर आपने x की जगह फिर a सेट से, यहाँ पर x की जगह वैल्यू कहाँ से आएंगी, a सेट से आएंगी। पहले मैंने 1 डाला, 6 - 1 5 आ गया, y जो आया 5 बाद में लिख दिया। फिर आपने क्या रखा बेटा, यहाँ पर x की जगह 2 रखा, 6 - 2 4, तो 2 रखने पर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। फिर मैंने x की जगह रखा 3, 6 - 3 कितना हो गया, 3, 3 यहाँ पर है नहीं है, 3 यहाँ पर तो है ही नहीं, तो आप यहीं रुक जाओगे सर। ये आपका r आ गया, दिस इज योर r, ठीक है। उसके बाद आपसे बोलता है, ये तो फर्स्ट पार्ट हमारा कवर अप हो गया। सेकंड हमसे बोलता है r इज अ फंक्शन, r फंक्शन है नहीं, नो, क्यों, r इज नॉट अ फंक्शन, r इज नॉट अ फंक्शन बिकॉज जो 3 है, 3 belongs to a and does not have its image, उसकी इमेज है ही नहीं। हमने बोला था कि जो डोमेन में वैल्यू होती है सबकी इमेज एग्जिस्ट करती है, सबकी एक डिस्टिंक्ट इमेज होती है, बट इसकी तो इमेज ही नहीं है साहब, तो ये फंक्शन नहीं है। थर्ड हम आपसे बोलते हैं इसकी डोमेन और रेंज निकाल दो। डोमेन क्या होगा, अच्छा बच्चे छोटी सी गलती क्या करते हैं, वो नहीं करनी है आप लोगों ने। डोमेन वो क्या करते हैं, उन्हें पता है कि यार फर्स्ट एलिमेंट होंगे ऑर्डर्ड पेयर के, डोमेन है, वो 1, 2 लिख देते हैं, और रेंज क्या लिखते हैं, जो सेकेंड ऑर्डर्ड पेयर के सेकेंड एलिमेंट है वो आपकी रेंज है। तो इनमें गलती क्या है, रिया बताओ, ये जो मैंने लिखा इसमें गलती है कुछ, डोमेन और रेंज में क्या गलती है? हाँ भाई ऋषभ, 4 पहले आएगा 5 बाद में आएगा ना ना ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है। हाँ मैंने ब्रैकेट्स नहीं लगाया, करली ब्रेसेस नहीं लगाया, ये सेट में नहीं है आपका, क्योंकि डोमेन और रेंज भी सेट्स होते हैं, तो इसको आपने कुछ इस तरीके से लिखना है। क्लियर है बात, समझ में आता है? तो ये छोटी सी गलती थी यहाँ पे, तो कॉपी कर सकते हैं आप लोग इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट वांट टू पेयर अप नेचुरल नंबर इन सच अ वे दैट दे सेटिस्फाई द इक्वेशन। मतलब आप बच्चे को क्या करना है, नेचुरल नंबर लेने, एक्स और वाई की वैल्यू ऐसे डालनी है कि वो इसको हमेशा क्या करें, और नेचुरल नंबर ही होने चाहिए एक्स और वाई, कि वो इस इक्वेशन को क्या करें, हमेशा सेटिस्फाई करें। आपको इसी के चलते डोमेन और रेंज निकालना है। डोमेन हम मान के चलेंगे एक्स की वैल्यू, वाई हम मान के चलेंगे आपका रेंज होगी। फिर उसका चेक करना है कि जो ये रिलेशन बनेगा ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है या नहीं है। अगर तीनों है तो आपको बताना है कि क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा या नहीं होगा। अगर ये तीनों है तो होगा, नहीं है तो कुछ भी एक नहीं है तो नहीं होगा। तो एक बार को नजर में ऐसा लगेगा कि यार इक्विवेलेंस पूछ रहा है तो हो सकता है, तो हो सकता है, एक बार को आपको ऐसा लग सकता है, ठीक है यार क्या पता हो जाए, क्योंकि पूछ भी रहा है। बट हम देखेंगे यहाँ पे, लगना सवाल नहीं है। तो रिलेशन क्या है आपका बच्चे, रिलेशन एक्स और वाई में रिलेशन कुछ इस प्रकार है। आपको रिलेशन दे रहा है एक्स और वाई में रिलेशन किस प्रकार है आपका, आपसे बोलता है 2x + y = 41। तो सबसे पहले आपसे बोलता है इसकी डोमेन और रेंज बता दो। आपका जो रिलेशन है n to n जा रहा है, n to n जा रहा है, तो आपको डोमेन रेंज पूछ रहा है। तो सबसे पहले डोमेन रेंज के लिए आप क्या करोगे, डोमेन क्या होती है, x की वैल्यू, डोमेन क्या होती है आपकी, x की वैल्यू होती है। तो x क्या होगा बच्चे, x होगा आपका कायदे से 41 - y अपॉन 2, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हो ना आप लोग। अब आप चेक करो यार मैं y की कौन सी वैल्यू डालूं, y की यहाँ पर कौन सी वैल्यू डालूं जिसके लिए x हमेशा क्या हो, आपका डिफाइंड हो। x की वैल्यू नेचुरल नंबर है, मतलब इसकी वैल्यू नेचुरल नंबर है, y की कौन सी वैल्यू होगी ऐसी। क्लियर है? सबसे पहली बात आप यहाँ पर 41 से हमेशा क्या रखोगे, छोटा वैल्यू रखना पड़ेगा। देखो यहाँ पर कौन कौन सी कंडीशन इसको डिफाइन करेगी। एक तो कंडीशन क्या जाएगी, y की वैल्यू क्या होगी, ऑलवेज लेस देन क्या 41, 41 से बड़ा कर दोगे नेगेटिव हो जाएगा। बात नहीं क्लियर है आप लोगों को? हाँ, x की वैल्यू आपकी 41 से क्या रहेगी, छोटी रहेगी। फिर दूसरा क्या, देखो ध्यान सुनना मेरी बात, दूसरा क्या 41 से छोटी, अगर तुम 40 रख दो यहाँ पर, y की वैल्यू क्या रखो 40 रखोगे, तो 41 - 40 क्या हो जाएगा 1, 1/2 x क्या आएगा, फिर तो डेसिमल आ जाएगा, क्या आ जाएगा डेसिमल, तो वो तो नहीं चलेगा। तो इसका मतलब आपको y की जगह कैसी नंबर डालनी पड़ेगी, 41 से छोटी, और ऑड नंबर डालोगे। क्या डालोगे, बिकॉज ऑड में से ऑड माइनस करते हो तो इवन नंबर आती है, जिसको 2 आराम से डिवाइड कर देगा। आपको बात समझ में आ रही है, y की वैल्यू में कैसे बता रहा हूं आप लोगों को, ठीक है जी। सो यहां पर आप बताओगे फॉर x टू बी नेचुरल नंबर, x को नेचुरल नंबर अगर होना है, नेचुरल नंबर
y क्या होगा देन, y क्या होगा, y शुड बी आपका क्या होगा, y शुड बी ऑड नंबर, ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 41। 41 से जो छोटी होंगी वो आपने ऑड नंबर लेनी है। तो y क्या होता है आपका, रेंज होती है। y क्या होती है बच्चा आपकी, रेंज होती है। तो रेंज क्या हो जाएगी आपकी, बताओ मुझे। 41 से छोटी ऑड नंबर कौन सी होती है, 39 होती है। और कहां तक जा सकते हो, कहां तक जाओगे आप, 1 तक जा सकते हो। तो इसका मतलब 1 3 5 7 अप टू 39। अच्छा हाँ, कल की क्लास में ये तो पूछ रहा था ना कि यार आपका डोमेन, हमारा ये था ना, कल क्वेश्चन आया था कि 0 से इन्फिनिटी था और -5 से इन्फिनिटी, ये जा रहा था ना फंक्शन, ये जा रहा था फंक्शन हमारा। तो आप बोले थे कि सर ये तो ऑन टू हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट ज़्यादा है। यहाँ पर वो जो मैंने आपको बताया था ना, वो नंबर्स वाला, कि यहाँ के एलिमेंट यहाँ से क्या होने चाहिए आपके, कम होने चाहिए फॉर बीइंग ऑन टू होने के लिए, ये तो बताया था। तो वो कंडीशन थी फाइनाइट सेट्स के लिए, किसके लिए आपका, फॉर फाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट पे नहीं चलती है वो कंडीशन। क्लियर हो रही बात आपको, ठीक है। हाँ तो अच्छा है, आप लोग मतलब पीछे की चीज़ों को कनेक्ट कर पा रहे हो, भूले नहीं हो, बढ़िया चीज़ है। तो अच्छा यहाँ पर ये आ गया आपका, क्या आ गया, रेंज आ गई। अब डोमेन की बात कर लेते हैं। यार डोमेन के लिए क्या करोगे, अभी x को y की टर्म में लिखा था, अब y को किसके टर्म में लिख लो, x की टर्म के। तो y बराबर क्या हो जाएगा आपका, y बराबर हो जाएगा 41 माइनस 2x हो जाएगा, 41 माइनस 2x हो जाएगा, ठीक है। अब आप देख लो, y को नेगेटिव नहीं होने देना है। जैसे ही x आपका 20 से ऊपर जाता है तो y क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। देखो ना, 21 रखो यहाँ पे, 42 हो जाएगा सीधा। 20 रखने पे क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। इसका मतलब 20 से नीचे कुछ भी वैल्यू डालो, y डिफाइन है। 20 से नीचे क्या डाल सकते हैं वैल्यू, कुछ भी, बट 1 तक। लिमिटेशन क्या है, 1 से नीचे नहीं आना, बिकॉज नेचुरल नंबर है। तो डोमेन क्या हो जाएगा बच्चे आपका, 1 2 3 4 अप टू 20, ठीक है। फॉर y टू बी डिफाइंड, y to be a natural number, y to be a natural number, x क्या होगा, should be less than 20, less than equals to 20। क्लियर, समझ में आया। डोमेन रेंज कैसे निकाला ये क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। ये हमने डोमेन, आप सीधा सीधा लिख दोगे चलेगा, आपने यहाँ पर ये प्रॉपर ऐसा थ्योरी भी लिखना चाहते हो लिख सकते हो, डायरेक्ट भी चलेगा। डोमेन रेंज आपने निकाल दी। अब बोलता है रिलेशन चेक करो रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। आप खुद सोच लो यार, रिफ्लेक्सिव हो गए, रिफ्लेक्सिव तो होगा ही नहीं यार। तो नहीं होगा तो एग्जाम्पल ले लेते हैं यार, कोई भी 1 ही से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए आपने चेक करा, हमने ले लिया 1, लेट 1 किसको बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर को। तो रिलेशन मेरा ये है ना, टू इंटू 1 प्लस y इक्वल्स टू 41। तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 41 माइनस 2 कितना आ गया, 39, ठीक है। तो इसका मतलब आपका क्या है, 1 डालने पर वैल्यू 1 नहीं आ रही है, तो आप सीधा बोल दोगे यार हेंस नो, या फिर हम यहाँ पे जनरल वे में भी लिख सकते हैं आपका, ओके। Hence no element of relation is related to itself, so it is not reflexive। सारे एलिमेंट है ना, कहीं हमने भाव में आके भावात्मक होके गड़बड़ तो नहीं कर दी। 1 पे कितना दे रहे हैं, हाँ 39,
ठीक है। सिमेट्रिक के लिए सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक के लिए भी एग्जाम्पल ले लो। सिमेट्रिक के लिए एग्जाम्पल यही पकड़ लो ना, हमने क्या ले लिया है। अच्छा, ऐसा एग्जाम्पल लेना ना जहां पर हम दोनों वैल्यू डाल सके, ठीक है जी। मतलब आप यहां से क्या ले रहे हो, अगर यही ले लो, चलेगा यार। आप ले लो 1,39, 1,39 आपने ले लिया, बिलोंग्स टू आर ले लिया, 1,39 बिलोंग्स टू आर ले लिया आपने। तो इसका मतलब क्या है आपका कि ये इस रिलेशन को फॉलो कर रहा है, बट इसको हमने ऐसे ले लिया, लिख भी देंगे 2 × 1 + 39 बराबर 41 है, सेटिस्फाई कर रहा है। इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई करेगा। बट 39,1 डजंट बिलोंग्स टू आर। क्यों नहीं करेगा बताओ? बिकॉज जो 39 है वो आपका डोमेन में है ही नहीं, 39 तो आपका डोमेन में है ही नहीं, ठीक है। आप लिख लोगे 39 can't be taken as element in domain. So R is not symmetric. R is not symmetric. सर ट्रांजिटिव के लिए एग्जाम्पल आपको बढ़िया से सोचना पड़ेगा। ट्रांजिटिव कैसे करेंगे? क्या ले लें दो एग्जाम्पल, 20 और 1 ले लिया, ये बिलोंग्स टू आर, एंड 1,39 बिलोंग्स टू आर। सही है, ये रिलेशन को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। आप देखो आप क्या लिख सकते हो, 20 क्या है आपका रिलेशन, क्या 2 × 20 + 1 41 के बराबर है, एंड 2 × 1 + 39 ये भी किसके बराबर है, 41 के बराबर है। ये रिलेशन को फॉलो कर रहे हैं, पर हम चेक करते हैं क्या ये फॉलो कर रहा है। बट अगर आप देखोगे 20 और 39 लेते तो 2 × 20 + 39 इज नॉट इक्वल टू 41, ये 41 के बराबर नहीं होगा। तो देयरफॉर आप बोल दोगे 20,39 doesn't belongs to R, तो R is not transitive, R is not transitive। फिर बाद में लिख दोगे hence R is not equivalence relation, R is not equivalence relation। क्लियर है? देखो काउंटर एग्जाम्पल्स का खेल है पूरे के पूरे क्वेश्चंस में, ठीक है, बिकॉज नहीं है, तीनों नहीं है। कॉपी करेंगे इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। ये क्वेश्चन आपका अगेन एनसीईआरटी का एक सवाल, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आ रखा है आपका। आपसे पूछ रहा है कि एक फंक्शन है n-1 हो रहा है जब n इवन ले रहे हो, n ऑड है तो ये, तो एग्जाम्पल 12 है। ये भी मैंने अपने जो आपके लेक्चर्स हैं वहाँ पर आपको इसको डिस्कस कर रखा है, ठीक है, जहाँ पर हमने आपका ये एक्सरसाइज होती है, एक्सरसाइज से पहले एग्जाम्पल्स करें तो आप देख सकते हैं, ठीक है जी। इस चीज़ को वहाँ पे देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। ऐसी एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, मिसलेनियस का जो क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज का, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे आपका, ठीक। चलो अगला एक क्वेश्चन दे रखा है आपको, ये बोलता है आपको फंक्शन को बताना है कि ये 1 ऑन टू दोनों है, 1 और ऑन टू दोनों आपको प्रूफ करना है, ठीक है जी। तो 1 ईजी है इसका, तो 1 के लिए आप क्या कर लोगे, लेट कर लोगे x1 x2। अच्छा रिलेशन किसको है, R to R है, तो ये डोमेन मेरी कहाँ से है, R से। कहाँ से आपका, R से है। कहाँ से आपका, R से है। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? अब इसके बाद fx1 fx2 के बराबर आपने माना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 4x1 क्यूब 4x1 क्यूब -5 किसके बराबर हो जाएगा, 4x2 क्यूब -5। 5 से 5 कैंसिल, 4 से 4 भी चला जाएगा,
x1 क्यूब बराबर x2 क्यूब हो गया। तो यहां से क्यूब रूट लगाओगे तो x1 बराबर आपका क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा। दो तरीके थे, दूसरा तरीका मैंने आपसे क्या बोला था, x2 क्यूब को इधर लाओगे, सॉल्व करोगे इसको ऐसा, x1 क्यूब माइनस x2 क्यूब बराबर 0, x1 माइनस x2 a क्यूब माइनस b क्यूब की आंटी लग जाएगी, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x1 x2, ठीक है, इक्वल्स टू 0। ये कभी 0 नहीं हो सकता, ये 0 होगा, ये 0 होगा, तो वही वाली कंडीशन आ जाएगी x1 बराबर x2। आप ऐसे भी कर दोगे चलेगा, तो आप बोल दोगे f इज 1 1, f आपका 1 1 हो गया। ऑन टू के लिए बच्चे क्या है आपका, ऑन टू के लिए आपसे बोलते हैं fx इक्वल्स टू 4x क्यूब माइनस 5, ये आपका क्या है, y के बराबर है। किसके बराबर है, y के बराबर है। अब आप अभी x क्यूब है, 4x क्यूब माइनस 5 है, जहां पर आपका क्या है, x बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू आपका r था यहाँ पे। अब आपने करा x को y की टर्म में लिख लेना है, तो x को y की टर्म में लिखोगे तो क्या हो जाएगा, y प्लस 5 होगा। फिर आपने करना है बच्चे, आपने 4 नीचे डाल देना है, और क्या लग जाएगा यहाँ पे, क्यूब रूट लग जाएगा। क्या लग जाएगा, क्यूब रूट लग जाएगा। अब आप y की कुछ भी वैल्यू डाल दो। अरे क्यूब रूट की स्क्वायर रूट होता तो प्रॉब्लम होती, स्क्वायर रूट में अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, क्यूब रूट में अंदर नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो चलेगा। स्क्वायर रूट होता तो अंदर ये वाली वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, ठीक है, बट क्यूब रूट में कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ले सकता है वैल्यू। बात समझ में आ रही है आपको? तो इसीलिए यहाँ पर आप y की वैल्यू कुछ भी डालो। अब आपको खुद समझना है यहाँ पे, यार मैं y की वैल्यू कुछ भी डाल सकता हूँ यहाँ पे, और ये जो वैल्यू निकालेगा वो भी कुछ भी निकाल सकता है, मतलब रियल नंबर निकाल सकता है। जो क्यूबिक पॉलिनोम, जो आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है, क्यूबिक फंक्शन होता है, आपने पढ़ा था 11th में, उसकी डोमेन क्या होती है, r, रेंज भी क्या होती है, r, डोमेन रेंज उसकी r होती है बच्चे। तो यहाँ पर भी क्या है, आप यहाँ पर y की वैल्यू कुछ भी डाल दो, कोई रियल नंबर आएगी, और x भी क्या बोलता है, रियल नंबर है। तो आप समझ गए इस चीज को। अब आपने क्या कर लेना है, एक तो तरीका क्या होगा आपका, आप लिखेंगे एफ एक्स वाई के बराबर, इस x की वैल्यू क्या थी, 4x क्यूब माइनस 5 थी ना। अब इस x की जगह आप क्या लिखने वाले हैं, ये चीज डाल देंगे, y प्लस 5/4 का की पावर 1/3, क्यूब रूट का मतलब यही होता है। तो आपने जैसे ही इस x की जगह इसको रखा 4 इंटू y प्लस 5 की पावर 4 1/3, इस पूरे की पावर 3 माइनस 5, 3 से 3 आपका कैंसिल, 4 से 4 गया, 5 से 5 गया, बराबर y आ गया। तो y बराबर y आना, इसका मतलब क्या होता है आपका, कि आपके पास जो कोडोमेन है, कोडोमेन में हर वैल्यू की प्री इमेज एग्जिस्ट करती है, ये कहना चाह रहा है। देखिए फिर आप लिख देंगे therefore फॉर एवरी y in codomain its pre-image exist in डोमेन R। डोमेन क्या है आपकी, R है, डोमेन क्या आपकी R है, तो therefore R क्या है आपका, RS ऑन टू फंक्शन हो गया। तो क्या है आपका, बाइजेक्टिव फंक्शन है। कैसा फंक्शन है आपका, बाइजेक्टिव फंक्शन है। कॉपी कर सकते हैं इसका, हाँ नहीं लिखा मैंने, अच्छा R लिख दिया, सॉरी, वो R और F का फ्लो चल रहा है। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। यहां आपसे बोलते हैं एक रिलेशन है डिफाइंड सेट ऑन n नेचुरल नंबर सच दैट x इंटू वाई इज अ स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर। x इंटू वाई क्या है, एक स्क्वायर है नेचुरल नंबर का, ठीक है। आपको डिटरमाइन द रिलेशन, आपको बताना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है, ठीक है। नुकसान हो गया, तो n टू n जा रहा है, क्या जा रहा है, n टू n जा रहा है रिलेशन। रिलेशन क्या है बच्चे आपका, x और y में कैसा रिलेशन है, x क्या बोलते हैं कि जो एक्स वाई है इज अ स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर, इज अ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। तो डिटरमाइन इफ द रिलेशन आर इज, अभी यहां पूछा है इसने, बोला नहीं है, ठीक है, तो हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो यार आपसे बोलता है आपको दो नंबर लेने, ठीक है। जैसे मैंने लिया
2 और 2, तो 2 और 2 का मल्टीप्लिकेशन करो, 2 2 जा 4 है, तो 4 किसका स्क्वायर है? 2 का। फिर मैंने लिया 3 और 3, 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 9, किसका स्क्वायर है? तो ये क्या आ रहा है आपका? रिफ्लेक्सिव आ रहा है। तो रिफ्लेक्सिव आ रहा है तो आप सबसे पहले लिखेंगे फर्स्ट, आपका जो हो जाएगा ए पार्ट इसमें आपका फर्स्ट, ठीक है। आप लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे सबसे पहले लेट कर लोगे, एक्स इसको बिलोंग करवाओगे आप फ्रॉम सेट एन, एन टू एन चल रहा है ना, एक्स आपका आ जाएगा नेचुरल नंबर से एक एलिमेंट उठा लिया आपने। अब आप देखोगे एक्स इंटू एक्स क्या होगा आपका? एक्स स्क्वायर होगा। एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर है, विच इज स्क्वायर ऑफ एक्स, जो कि एक्स का क्या है? स्क्वायर है। तो आप बोल दोगे यहां से इस बात को, तो दिस एम्प्लाइज एक्स कॉमा एक्स किसको बिलोंग कर रहा है? आर को, तो आर इज रिफ्लेक्सिव, आर आपका रिफ्लेक्सिव आ गया, ठीक है। सेकेंड, कुछ गलत करा? ठीक है। सेकेंड क्या आपका? सिमेट्रिक की बात करते हैं। सिमेट्रिक के लिए आपके लोगे, आप कोई ऐसी दो नंबर लोगे जिनको मल्टीप्लाई करने पर वो किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर बन जाए। जैसे 4 और 9 ले लो, 4 और 9, 5 क्यों लेगा बे? 1 बोल रहा था, अच्छा। तो आपने क्या ले लिया? लेट 4, 9 बिलोंग्स टू आर, ले लिया आपने, ठीक है। तो ये लिया तो इसका मतलब 4 इंटू 9 क्या हो जाएगा? 36 है, 36 है। ये क्या है आपका? 36 क्या आपका? स्क्वायर ऑफ 6 है, जो कि एक नेचुरल नंबर होती है, होती नहीं होती? ऑल्सो अगर मैं इसको क्या कर दूं, 9 इंटू 4 ऐसा लिख दूं, 9 इंटू 4 36, ये भी क्या है? स्क्वायर ऑफ 6 ही तो रहेगा सर, कुछ अलग तो ना हो जाएगा। तो आप बोल दोगे दिस एम्प्लाइज 9, 4 बिलोंग्स टू आर, सो आर इज सिमेट्रिक। आर क्या बच्चा आपका? सिमेट्रिक है। अरे परफेक्ट स्क्वायर ही लो ना, बेस्ट वे क्या है? आप जो ऑर्डर्ड पेयर लेना वो किसके लेना? परफेक्ट स्क्वायर्स के लेना, ठीक है जी, बेटर रहेगा। तो आपने ऐसे ले लिया, लेट कर लिया आपने। नेक्स्ट ट्रांजिटिव के लिए आपने ले लिया 4, 9 बिलोंग्स टू आर, फिर क्या ले लो? एंड 9, 16 अगेन बिलोंग्स टू आर, ठीक। तो सर 4 इंटू 9 कितना हो गया? 36, ठीक है। ये क्या है आपका? स्क्वायर ऑफ 6 है। उसी तरीके से 9 इंटू 16 कितना हो जाएगा? 144। ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर ऑफ 12 हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ 12 हो जाएगा। नाउ 4 इंटू 16 क्या हो जाएगा? 64। ये किसका स्क्वायर है? स्क्वायर ऑफ 8 आ रहा है, तो इसका मतलब 4, 16 आपका रिलेशन को बिलोंग करेगा। 4, 9 कर रहा है, 9, 16 कर रहा है, 4, 16 भी कर रहा है, तो देयरफॉर आपका क्या है? आर इज ट्रांजिटिव। आपको पता है मैंने यहाँ गलती करी है? पता हो क्या गलती करी है? हाँ, 9 को कहाँ पे? नहीं, 9 ही है। अब बताओ मैंने यहाँ क्या गलती करी है? हाँ, मैंने जनरल वे में भी नहीं करा है, मैंने सारे एग्जाम्पल लेके करे हैं। ये दोनों में मैंने क्या करा? एग्जाम्पल ले ली सीधा। हम जब भी करेंगे तो काउंटर एग्जाम्पल जब है तो विल नॉट गिव एग्जाम्पल्स, हम वहां पे क्या करेंगे आपका? हाँ, समझ में आ रही बात? तो मिटाते हैं हम, तो फटाफट से कर देता हूं इसको। इंस्टेड ऑफ 4, 9 आपके ले लोगे यहाँ पे ए कॉमा बी ले लिया, ठीक है। ए कॉमा बी लिया आपने, तो आप लिखेंगे ए बी क्या होगा? इज स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, तो पक्का बी ए बी क्या होगा? इज स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। भाई मल्टीप्लिकेशन तो क्या होता है? कॉम्पिटेटिव होता है, ये रीजन लिख दोगे आप। मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? इज कॉम्यूटेटिव। तो दिस एम्प्लाइज आपका बी कॉमा ए किसको बिलोंग करेगा? आर को, तो आर सिमेट्रिक है, ये लिख लिया आपने,
ठीक है जी। ऐसे यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर भी आपने क्या करना है, जनरल वे में बात करनी है बच्चे आपको। यहाँ पे लिखेंगे आप लोग A comma B belongs to R and B comma C belongs to R. तो AB is square of नेचुरल नंबर, ठीक है। AB स्क्वायर है किसी नेचुरल नंबर का, और BC भी क्या है, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है जी, बात समझ में आती है आपको। अब आपको पता करना है AB स्क्वायर होगा नेचुरल नंबर का, ये कैसे लिखें स्टेटमेंट को। AB स्क्वायर है किसी नेचुरल नंबर का, मान लो K का है, K का स्क्वायर कर लिया मैंने। उसी तरीके से BC भी किसी का स्क्वायर है, मान लो आपने X का स्क्वायर कर लिया, ठीक है, X का स्क्वायर है। अब मुझे क्या प्रूफ करना है, क्या AC, क्या प्रूफ करना है, AC है। तो ऐसा करता हूं मैं क्या करता हूं, इन दोनों को मुझे AC चाहिए ना, A और C मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, A इंटू बी, B इंटू सी बराबर K स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। ये आ गया, ये हो जाएगा सर AC बराबर K स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर। तो आप देखोगे AC भी क्या, किसी नंबर का क्या आपका स्क्वायर है। ये भी नेचुरल नंबर रहेगी, क्यों, बिकॉज B क्या कर रहा है, अगर A और B को मल्टीप्लाई करके K स्क्वायर आ रहा है तो B किसको डिवाइड करेगा, K स्क्वायर को कर रहा होगा। बात समझ में आ रही है आपको, B किसको डिवाइड कर रहा होगा, K स्क्वायर को डिवाइड आराम से कर लेगा, ठीक है। और B किसको डिवाइड कर रहा होगा, एक्स स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा आराम से। समझ में आती है आपको बात। तो B स्क्वायर नीचे आ रहा है तो डिवीजन कर देंगे, ये आपका नेचुरल नंबर ही रहने वाली है, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो आप यहाँ से क्या बात कर सकते हो, फ्रॉम हेयर यू कैन से दैट AC इज ऑल्सो स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर। तो आप बोल दोगे AC बिलोंग्स टू R, तो R क्या हो जाएगा आपका, ट्रांजिटिव हो गया, ठीक है। कॉपी कर सकते हैं इसको। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। इसमें हमसे बोलते हैं एक रिलेशन है, ठीक है, ऑन सेट ए, सेट ए के एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5, और कैसे डिफाइन है वो रिलेशन, बोलता है एक्स और वाई के बीच में रिलेशन है कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का जो डिफरेंस है उसका मॉडुलस ले लो, मतलब डिफरेंस ही उनका स्क्वायर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का, वो हमेशा 8 से कम आएगा अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन, और ए सेट से लिया जा रहा है। बेटा आपसे बोल रहे हैं चेक करना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में से कौन सा है ये रिलेशन, ठीक। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिविटी में जाते हैं। तो आप देख लो, अगर आप सेम नंबर को सेम नंबर से माइनस करोगे तो वो क्या आएगा, 0 आएगा, और 0 हमेशा 8 से छोटा होता है। तो ये तो दिख रहा है रिफ्लेक्सिव है सर, ठीक है जी। तो रिफ्लेक्सिविटी के लिए क्या लिखोगे आप, फॉर रिफ्लेक्सिव आप लोग लिख देंगे यहाँ पे, रिफ्लेक्सिव के लिए आप लोग लिखेंगे लेट, आपने लेट कर लेना एक्स को एलिमेंट है विच बिलोंग्स टू सेट ए से आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आपने चेक करा उसका मॉड, उसकी वैल्यू आएगी 0, जो कि 8 से छोटी है। तो आप कह सकते हो, आप कह सकते हो कि जो x कॉमा एक्स है इट विल बिलोंग्स टू R, दिस इम्प्लाइज R इज रिफ्लेक्सिव, R इज रिफ्लेक्सिव। भाई कोई भी ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन को कब इसका पार्ट होगा या उसका एलिमेंट होगा, जब वो इस कंडीशन को फुलफिल कर देगा, ठीक है। तो हमने x कॉमा एक्स इसको फुलफिल कर रहा है, हाँ जी कर रहा है, x और x की वैल्यू डाली, फुलफिल कर रहा है, तो आप बोल दोगे ये रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक के लिए बच्चे बात करते हैं, सिमेट्रिक के लिए आपने लेट कर लिया, लेट क्या करते हो आप, एक ऑर्डर्ड पेयर लेते हो जो इस रिलेशन का पार्ट है, आप मान के चलते हो, आप मान के चल रहे हो एक्स कॉमा वाई किसको बिलोंग करता है, इस रिलेशन को बिलोंग करता है सर, ठीक है। आपने लिखा एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब है, इसका मतलब क्या, इट मीन्स रिलेशन बोलता है कि अगर एक्स रिलेटेड टू वाई है, इसका मतलब मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज लेस देन 8 है। अगर आप ये प्रूफ कर दो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वो भी लेस देन 8 है, तो बात बन जाए। अब ये मॉड है, अगर आप यहाँ से कॉमन ले लो माइनस ऐसा, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में ऐसा, बेटा माइनस बाहर निकालेगा मॉड, उसे पॉजिटिव कर देगा, तो ये जो वैल्यू आ रही है वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मॉड के अंदर ये आ गई लेस देन 8, ठीक है। तो आप देयरफॉर आप बोल सकते हो, देयरफॉर वाई कॉमा एक्स आप बोल दो कि बिलोंग्स टू आर, कहाँ से चले थे, यहाँ से चले थे, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, कहाँ पहुँचे, वाई कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर, ये ऑर्डर्ड पेयर है, तो इसका अपोजिट करते हो, इसका सिमेट्रिक पेयर भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो आप बोल सकते हो देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक, आर सिमेट्रिक आ रहा है,
ट्रांजिटिव के केस में ऐसी बात नहीं चल पाएगी। देखो रिफ्लेक्सिव दिख रहा है, ट्रांजिटिव के केस में आप देखो ना, अगर आप मान के चलते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप बोलते हो, इस आप क्योंकि मॉड ले रहे हो, आपके ले रहे हो यहाँ पे मॉड ले रहे हो, मॉड नहीं होता तो बात अलग होती। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप बोलते हो यार 8 से छोटा है। अब इवन ऐसा भी हो सकता है बी की वैल्यू बड़ी हो, ए की छोटी हो, नेगेटिव आ रहा हो, नेगेटिव उसको पॉजिटिव कर दे, तो यहाँ पे थोड़ी कंडीशन बन सकती है। तो आप ऐसा करो, एग्जाम्पल लेके देख लो, आप काउंटर एग्जाम्पल लेके देखोगे यहाँ पे। आप कैसा एग्जाम्पल लो, आप ऐसा लो पहले, दो एलिमेंट ऐसे लो जिनका सब्ट्रैक्शन करने पे, जिनके स्क्वायर का सब्ट्रैक्शन करने पर 8 से कम है, ठीक है। जैसे क्या ले सकते हैं अपन लोग, 1 2 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, 1 2 ले लो, आपकी बात मान लेते, चलो ट्रांजिटिव। आपने क्या ले लिया, 1 2 ले लिया, बिलोंग्स टू आर, क्योंकि 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 माइनस 4 क्या होता है 3, 8 से छोटा होता है, चलेगा। फिर आप क्या ले लो, 2 3 ले लो, वेरी गुड, 2 3 ले लिया आपने, 2 3 ले लिया, ये भी बिलोंग्स टू आर चलेगा, क्यों, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा 5, 8 से छोटा। फिर आप देखोगे 1 और 3, हाँ 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 और 1, 9 में से गया 8, 8 8 से छोटा नहीं होता, तो बन गया सर ये पेयर। इसका काउंटर एग्जाम्पल जा रहा है जो इसके अगेंस्ट में जा रहा है, जिसको ट्रांजिटिव नहीं होने देगा, तो ये इसको बिलोंग कर रहा है, क्यों, 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर लेस देन 8 है सर, सही बात है। 2 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर ये भी क्या है आपका, लेस देन 8 जा रहा है, ठीक है। बट आप कह सकते हो 1 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8, ठीक है। ये क्या हो रहा है, 1 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर क्या आ रहा है बच्चा, इसका मॉड इज नॉट इक्वल्स टू, मतलब नॉट लेस देन 8 आ रहा है, तो देयरफॉर आप बोल दोगे 1 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, और जहाँ पे 1 2 3 किसको बिलोंग करते हैं, सेट ए को बिलोंग करते हैं, तो आप बोल दोगे देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव। क्लियर है बात, समझ में आता है, कॉपी कर लेंगे इसको। अगला सवाल देखते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोलता है एक फंक्शन एफ डिफाइन कर रखा है, फंक्शन दे नहीं रखा, ऐसा दे रखा है ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में आपको दे रहा है, ठीक है। बट आपको ना कुछ वैल्यूज दे रहा है, इस फंक्शन के बारे में बता रहा है। अगर आप फंक्शन में 1 डालोगे तो आंसर 1 आएगा, फंक्शन में 2 डालोगे तो आंसर क्या आएगा 3 आ जाएगा, और फंक्शन R2 आ रहे हैं। तो यार ऐसा करते हैं, सबसे पहले हमें ए और बी निकाल लेते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज 2 थिंग्स, ठीक है। तो हमसे बोलता है जब f1 डाल रहे हो, x की जगह 1 डाला, तो इसकी पूरे की वैल्यू कितनी आ रही है 1, तो मेरे पास क्या है a प्लस बी 1 के बराबर आ गया, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। फिर आपसे बोलता है f2 डालने पर बच्चे, 2 डालने पर a इंटू 2 प्लस बी, ये किसके बराबर आता है 3, तो ये हो जाएगा 2a प्लस बी, ये सेकंड आ गई। आप सेकंड में से फर्स्ट क्या कर दो, माइनस कर दो, यू विल गेट a है 1, a प्लस बी, सब्ट्रैक्ट करा, 3 में से 1 गया 2, a b में से b चला जाएगा, a 2 आ गया, a की वैल्यू कहीं पे भी डाल दो, यहाँ डाल दोगे, पुट a इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 1 में डाला बच्चे, तो क्या हो जाएगा 2 डालोगे 2 इधर जाएगा, b कितना आ जाएगा -1, b -1 आ गया। तो देयरफॉर आपका जो फंक्शन बन के आया f(x) क्या बन के आया, a की जगह लिख दो आप 2x, b की जगह -1, तो ये आपका फंक्शन है, दिस इज योर फंक्शन, ठीक है। चेक करना है 1 1 ऑन 2 है या नहीं, पॉलिनोमियल फंक्शन है, सिंपल लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन है, 1 1 ऑन 2 दोनों हो जाएगा आराम से, ठीक है। आपको चेक करना है, सबसे पहले 1 1 देख लेते हैं, अपना जो मेथड था प्रूफ करने का 1 1, उसके लिए हम क्या करते थे, पहले लेट करते थे 2 एलिमेंट x1 और x2 पकड़ते थे, ठीक है। किससे बिलोंग कराएंगे, डोमेन से, डोमेन बच्चे मेरी R है, ठीक है, मेरी मतलब फंक्शन की, ठीक है जी। तो अरे यार अगर आप लोग को थोड़ा स्पीड अप लग रहा है कि ज़्यादा हो रहा है, तो यार एक्सरसाइज आके देखो आराम से, क्योंकि हाँ पे हर क्वेश्चन अपन लोगों ने डिटेल से कर रखे हैं, ठीक है। इसका मतलब तुम पढ़ के नहीं आए हो या पढ़ा नहीं, अगर तुम्हें अभी भी ऐसा लग रहा है क्या लिख रहे हैं क्या नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हो, पढ़ाई कर लो, घड़ी अच्छी है आपकी, ठीक है। x1 x2 बिलोंग्स टू R, ठीक, बट अलाउड नहीं है, पता है आपको, कोचिंग में ही अलाउड नहीं है बच्चों को, मेरे को है, तो आप बच्ची नहीं हो फिर, हाँ तो मैं तो बच्ची नहीं हूँ। तो f(x1) मत लाना बेटा, फिर जमा कर सकता हूँ ना,
मैं कर लूँगा, मेरे को अच्छी लग रही हो तो सोच ले गल से। तो fx1 बराबर fx2 है, तो यहाँ पर क्या होगा, आप वैल्यूज़ डालोगे यहाँ पे। तो यहाँ पर वैल्यू डाला आपने, तो ये हो जाएगा 2x1 माइनस 1, 2x2 माइनस 1, 1 से 1 उड़ गया, 2 से 2 उड़ जाएगा, x1 बराबर x2। तो इसका मतलब दिस इम्प्लाइज f इज 1 1। कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड होता है भाई, हम मान के चलते हैं मैनी वन है, बट फाइनली हमने प्रूफ कर दिया भाई x1 x2 कोई अलग वैल्यू नहीं है, सेम ही है। तो इसका मतलब ये आपका फंक्शन क्या है, 1 1 है। ठीक है, ऑन टू पे कैसे बात करेंगे यार? ऑन टू पे आप सबसे पहले क्या करोगे, y बराबर fx किसके बराबर है, 2x माइनस 1, ऐसा है ना। यहाँ x की वैल्यू कोई भी रियल नंबर डालोगे तो कोई रियल नंबर ही तो देगा, और y कोई रियल नंबर है। ठीक है जी, चलो ऐसा करते हैं, अब x को y के टर्म में लिख देंगे, तो कितना हो जाएगा सर, x बराबर हो जाएगा y प्लस 1/2। अच्छा, अगर यहाँ y कोई रियल नंबर डालोगे तो हमेशा एक आंसर रियल नंबर ही तो आएगी, कुछ ऐसा तो नहीं आएगा अनरियल आ जाए। और आपका x क्या आ रहा है, y की हर वैल्यू के लिए हमेशा रियल नंबर आएगा, x भी रियल नंबर है। तुम्हें फील हो गया ना, समझ में आ गया कि हाँ भाई x तो रियल आ गया, तो सीधा ये चीज़ लिख डाल। अब क्या, हाँ लिखना नहीं, वैसे क्या करना है सबसे पहले, अब y बराबर fx जो होता है, कहाँ गया 2x माइनस 1 है, अब इस x की जगह ये वैल्यू डाल दो। ये क्या चेक कर रहे हो आप चेक करना चाह रहे हो इसके थ्रू कि क्या डोमेन की प्री इमेज एग्जिस्ट करती है नहीं करती। अगर y आ जाएगा एग्जैक्टली आंसर तो करेगी सर, बट उससे पहले मैंने कहा था इस स्टेप से पहले देख लो कि y की हर वैल्यू के लिए x डिफाइन हो रहा है नहीं हो रहा। y की हर कोई भी वैल्यू डालो रियल नंबर, y की वैल्यू कोई भी रियल नंबर डालो एक रियल नंबर आएगा, और x बोलता है मैं तो रियल नंबर हूँगा, कोई भी रियल नंबर ले सकता हूँ, तो इसकी प्री इमेज एग्जिस्ट करती है। तो यही चीज़ अब यहाँ पे रखोगे 2 इंटू y प्लस 1/2 माइनस 1, सॉल्व करेंगे बच्चे आप लोग, y ही आ जाएगा। तो आप लोग यहाँ से क्या स्टेटमेंट दे सकते हो, फॉर एवरी y इन कोडोमेन, कोडोमेन क्या बच्चे आपका r, देयर एग्जिस्ट इट्स प्री इमेज इन डोमेन, डोमेन क्या है, डोमेन r। ठीक है, तो देयरफॉर f इज ऑन टू, यही प्रूफ करना था। ठीक है, ऑन टू भी है और 1 1 भी, बाइजेक्टिव फंक्शन है, कॉपी करेंगे इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 5 मार्कर क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है बच्चे आपका। ठीक है, आपसे बोलते हैं शो दैट अ फंक्शन f r2r डिफाइंड है, फंक्शन क्या बोलते हैं, fx 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर है, इज नाइदर 1 1 और ऑन टू है। ठीक है, ये आपसे बोलता है फर्दर फाइंड अ सेट सो दैट, find a set A so that the given function R2A becomes an onto function। बात समझना मेरी, ये बोलता है फंक्शन 1 1 नहीं है, पहले तो ये प्रूफ करके दिखाना है आपको। तो 1 1 जब है ही नहीं तो हम एग्जाम्पल्स के थ्रू जा सकते हैं, बट एग्जाम्पल्स के थ्रू जाना थोड़ी सी टेढ़ी खीर हो सकता है। क्यों हो सकता है, बिकॉज यार एक्स स्क्वायर वाला जैसा ऐसा एग्जाम्पल होता है ना, fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो आप फटाफट से डाल देते, क्योंकि आज तक आपने ऐसे क्वेश्चन करे, आप -1 डालते +1 आता, आप +1 डालते तो भी +1 आता, -2 डालते 4 आता, +2 डालते तो भी 4 आता। ठीक है, उस केस में तो तुम सीधा बोलते यार ऐसा 1 1 नहीं लग रहा, बिकॉज -2 2 पे सेम इमेज दे रहा है। ठीक है जी, बट अब यहाँ पर ये फ्रैक्शन में ऐसा थोड़ा बन रहा है, बट मैं आपको बताता हूँ एक वैल्यू 1/2, क्या वैल्यू बता रहा हूँ मैं आपको, 1/2 बता रहा हूँ। तो 1/2 और 2 पे चेक करो, आप किस पे चेक करो, 1/2 और 2 पे चेक करो, एक बार देख लें एक बार। f2 पे कितना होगा, 2 इंटू 2 1 प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, 4/5 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 1/2 डाला बच्चे आपने, तो क्या हो जाएगा आपका है 2 इंटू 1/2 1 प्लस 1/2 का स्क्वायर, सर 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ 1/2 का स्क्वायर 1/4, 4 प्लस 1 5, अगेन नीचे 4 आएगा, 4 ऊपर आ जाएगा, 4/5 आएगा। ठीक है, इन दोनों पे इमेज क्या आ रही है, सेम आ रही है, बट ये दोनों ऑब्जेक्ट क्या है, दो एलिमेंट क्या डिफरेंट है, तो आप बोलोगे 1 1 नहीं है। ये तो एक तरीका था, ये एग्जाम्पल जब क्लिक करता है, बट एग्जाम्पल क्लिक नहीं करा तो अपना जो देसी तरीका है, देसी इन द सेंस जो अपना एज यूजुअल जो हमारा एल्गोरिदम जिससे हम चल रहे थे, जो हमारा फॉर्मेट है, उससे अपन लोग चलेंगे। तो फॉर 1 1 अपन लोग चेक करते हैं। तो आप क्या कर लोगे, लेट कर लोगे x1 और x2 बिलोंग्स टू r कर लो, पहला काम तो आपने ये कर लिया। ठीक है भाई, मुझे पता है 1 1 और ऑन टू नहीं है, तो इसका मतलब x1 बराबर x2 नहीं आने वाला है, ये क्लैरिटी होनी चाहिए। बट हम मान के चलते हैं ये मैनी वन फंक्शन है, fx1 बराबर fx2 है, तो fx1 क्या हो जाएगा 2x1 अपॉन 1 प्लस x1 का स्क्वायर, 2x2 अपॉन 1 प्लस x2 का स्क्वायर। ठीक है, अब बच्चे 2 से 2 तो कैंसिल हो गया,
इसको उठा के इधर ले आओगे, हो जाएगा x1 प्लस x1 इंटू x2 का स्क्वायर, इधर होगा x2 प्लस x2 इंटू x1 का स्क्वायर। क्लियर है बात? इसको उठा के इधर ले आओ तो ये हो जाएगा x1 माइनस x2 ब्रैकेट में प्लस इसमें से इसको माइनस कर दो, x1 x2 का स्क्वायर माइनस x2 x1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब बच्चे देखो यहाँ पर ना x1 x2 यहाँ से कॉमन आएगा, x1 x2 यहाँ से आप क्या ले सकते हो, दोनों से कॉमन x1 माइनस x2, और इवन आप पता है यहाँ से क्या कॉमन लो, x1 x2 लिया, साथ साथ माइनस भी साथ में कॉमन ले लो, माइनस साइन भी कॉमन लेंगे, तो यहां से x1 आया तो यहां से क्या कॉमन आएगा आपका, हाँ ठीक है, तो यहां से x1, ये x1 पॉजिटिव हो जाएगा, x1 स्क्वायर लेना, इसको पॉजिटिव कर दिया और यहाँ पे माइनस साइन लग जाएगा। एक्चुअल में कायदे से अंदर x2 माइनस x1 आता, बट आपने माइनस कॉमन लिया इसलिए मैंने x1 माइनस x2 लिखा है। अब इन दोनों में से भी आप x1 माइनस x2 कॉमन ले सकते हो, ये और ये बाहर आ गया, अंदर बचेगा 1 माइनस x1 इंटू x2 बराबर 0। इतनी बात समझ में आती है। अब इसके बाद ना, इसके बाद यहाँ पर दो चीज़ें बनती है, दो चीज़ें आपके पास बनती है, क्या बनती है यार, एक बनता है x1 माइनस x2, ये 0 के बराबर, और आप बोल सकते हो 1 माइनस x1 इंटू x2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से निकल के आता है x1 इज रेसिप्रोकल ऑफ x2, और यहाँ से निकल के आता है x1 बराबर x2। तो मैंने कहा था दोनों से सेम चीज़ होनी चाहिए, या तो ये इनवैलिड होना चाहिए, बट ये इनवैलिड नहीं होगा ना, x1 रेसिप्रोकल हो सकता है ना x2 का, ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? तो यहाँ से तो कंडीशन आई है ये, देखो 2 और 1/2 सेम वैल्यू दे रहे, नहीं दे रहे, तो इसलिए मैंने एग्जाम्पल यहाँ से निकाला है, ठीक है जी। और दूसरा क्या, फिलहाल ये आ गया ना, तो यहाँ से क्या निकल के आता है कि भैया x1 और x2 बराबर नहीं है, देयरफॉर आप बोल दोगे f इज नॉट 1 1 इक्वल, नहीं 1 1 इक्वल बोला क्या तू, हाँ ये दोनों बराबर नहीं है, यहाँ पर है बट यहाँ पर तो नहीं हो रहे ना, कहीं एक जगह भी नहीं हुए ना, तो सीधा बोल दोगे 1 1 नहीं है सर, ठीक है। अब ऑन टू के लिए बात करते हैं। अच्छा ऑन टू के लिए, ऑन टू का तरीका क्या था, मैंने आपसे बोला था कभी इस तरीके का फंक्शन मिले तो आप इसकी क्या निकाल लो, रेंज निकाल लो। क्या निकाल लो, इसकी रेंज। और रेंज क्यों निकालनी है वो भी बता रहा हूँ मैं आपको। रेंज इसलिए निकालनी है बिकॉज आपसे बाद में बोल रहा है कि इस फंक्शन को ऑन टू बना के दिखाओ, तो अगर आप इसकी रेंज निकाल लोगे फिर आप बोलोगे कि जो इसकी रेंज है वही यहाँ रख दो, इसकी कोडोमेन पे वही कोडोमेन कर दो, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू। ऑन टू क्या होता है, जब रेंज और कोडोमेन क्या होती है, बराबर होती है, ऑन टू वही तो फंक्शन होते हैं। इसको हटा देता हूँ। अगर ये और ये आपका फंक्शन है, हो रहा है a to b जा रहा है, तो जितने एलिमेंट यहाँ पर है, जितने एलिमेंट कोड डोमेन में, सारे के सारों की क्या होनी चाहिए यार, प्री इमेज होनी ही होनी चाहिए, सबकी प्री इमेज होनी चाहिए जितने यहाँ पर है। तो इसका मतलब आपकी रेंज और कोड डोमेन बराबर होनी चाहिए। क्लियर है बात? थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं मिल रही, थोड़ा दिमाग में स्ट्रेस पड़ रहा है, नहीं समझ में आ रहा, तो फिर से अगेन वापस से लेक्चर देखने पड़ेंगे आप लोगों को, मतलब पढ़ाई ढंग से करी नहीं है। ठीक है जी। चलो फॉर ऑन टू बात करते हैं। ऑन टू के लिए देखो y इक्वल्स टू एफ एक्स होता है, एफ एक्स क्या है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहला काम मेरा क्या रहेगा, अगर मुझे क्या निकालना है, इसका रेंज निकालनी है, तो मैं क्या करूँगा, x को y के टर्म में लिख दूंगा, ताकि मैं ये चेक कर लूँ कि भैया कि जो मेरा y की वैल्यू क्या क्या ली जा सकती है, इसके लिए x क्या हो, डिफाइन हो। बात समझ में आती है? अच्छा तो यार इसको आपने, एक तो ये ना फ्रैक्शन में, किस में बच्चे आपका है, फ्रैक्शन में। अगर ये ऐसा होता जैसा अभी तक इससे पहले वाले क्वेश्चन में हो रहा था 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो मैं कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर लगाता, फिर इस तरफ बाकी सारी चीज़ें लाता, x स्क्वायर वाली टर्म x माइनस समथिंग का स्क्वायर इधर रखता, रूट करता, आराम से आता। बट यहाँ पर ऐसा नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, इसलिए मैंने बोला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि थोड़ा सा नया मिला है आपको क्वेश्चन, थोड़ा सा नया क्वेश्चन यहाँ पे मिला है, तो इट इज़ अ इंपॉर्टेंट वन। तो इसको यहाँ भेजा, तो y प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2x। देखो ऑलमोस्ट 15 दिन हो गए, 15, 16, 17, 18 दिन हो गए अपन लोग रिलेशन फंक्शन कर रहे हैं। ठीक है, इस चैप्टर को इतना लंबा खींचने का मतलब भी ये था कि आप लोग की प्रैक्टिस होती रहे। अब आप लोग भूलोगे नहीं इसको अगर रिवीजन रेगुलरली करते रहोगे। ठीक है जी, और आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन भी कर लिए, तो आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा कि आने दो कोई भी क्वेश्चन अपन लोग करेंगे। ठीक है जी। सो यहाँ पर देखो y प्लस वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x। अब उठा के इसको इधर ले आओ, इस 2x को उठा के इधर ले आओ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अब इस टाइप के क्वेश्चन में देखो क्या हो रहा है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बन रही है। क्या बन रही है आपकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। तो ये हो जाएगा सर, ध्यान से देखना, वाई एक्स स्क्वायर
ठीक है, वाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, किसकी टर्म में बन रही है? x की टर्म में बन रही है, नहीं बन रही है? ठीक है, x की टर्म में बन रही है। तो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें a क्या है बच्चे आपका? y है, b क्या है? -2 है, c क्या है आपका? y है। अभी a b c क्या होता है भाई? तुमने पढ़ा था श्रीधराचार्य फॉर्मूला। एक अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है a² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, तो हमने क्या पढ़ा था कि जो आपका x की वैल्यू होती है, जो रूट्स होते हैं, जो x की वैल्यू दैट इज रूट्स होंगे, वो किसके बराबर होते हैं? -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। यही तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ा था। ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के हम किसके वैल्यू निकाल लेंगे भाई साहब? x की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ y। ठीक है, x की वैल्यू आप सॉल्व करोगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओगे तो y के टर्म्स में आ जाएगी। जहाँ जहाँ b, a और c है, इंस्टेड ऑफ दैट आपका y -2 और y आ जाएगा, तो x के साथ एक रिलेशन आ जाएगा। दूसरा एक तरीका क्या है इसकी वैल्यू निकालने का? आप क्या कर सकते हो? स्ट्रेट अवे मुझे क्या चाहिए? x के लिए रियल वैल्यूज चाहिए ना, x की रियल वैल्यूज चाहिए। फॉर रियल वैल्यूज ऑफ x आपका क्या हो जाएगा? फॉर रियल वैल्यूज ऑफ x क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पूरा ना लगा के हम सीधा बात कर सकते हैं, d निकाल लेंगे। d क्या होना चाहिए आपका? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। d क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। d कितना है बच्चे आपका? d होता है आपका b² माइनस 4ac, ये तो होता है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। b कितना है बच्चे आपका? -2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू वाई। अब देखो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 आप कॉमन ले लोगे, अंदर बचेगा 1 माइनस y² ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक, ऐसा करते हैं, 4 को नीचे फेंकते हैं 0 के पास, और y² है नेगेटिव में। y² किस में आपका? नेगेटिव में। इनइक्वलिटी सॉल्व करते वक्त मैंने आपसे कहा था कि बेसिक चीज़ हमें क्या दिमाग में रखनी कि जो हमारा कोफिशिएंट होगा, जो वेरिएबल का जो सबसे बड़ा वेरिएबल जिसकी पावर सबसे बड़ी होती है, उसका कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये नेगेटिव है, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हो जाएगा सर y² माइनस 1 लेस देन इक्वल्स टू 0। जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई करोगे ये साइन फ्लिप कर जाएगा, 4 तो 0 के नीचे जा सकता है, ये हुआ। अब y² माइनस 1 है तो हो जाएगा y माइनस 1 इंटू y प्लस 1 लेस देन इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर अपन लोग क्या करेंगे? नंबर लाइन पे इसको पुट करते हैं, दोनों जीरोस को, -1 और 1 को। फिर उसके बाद वेवी कर्व मेथड के थ्रू या फिर हम देख लेंगे किस इंटरवल में ये पॉजिटिव, ये वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव आ रही है। 1 से बड़ा कुछ रखो, 4 और 5, मतलब 2 रख लिया, ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव आएगा, तो इसका मतलब ये एक्सप्रेशन पूरा पॉजिटिव होगा इस इंटरवल में। 0 रखो, 1 -1, यहाँ नेगेटिव आ रहा है, -1 और 1 के बीच में 0 रखा। इसके बीच -1 से छोटा रखो, -5 रखो, ये भी नेगेटिव नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, तो इस इंटरवल में पॉजिटिव आ रहा है। मुझे क्या चाहिए? ये पूरा का पूरा 0 से छोटा चाहिए। कौन से इंटरवल में हो रहा है? इस इंटरवल में। तो देयरफॉर आप बोल सकते हो y किसको बिलोंग करेगा? -1 से 1, इंक्लूडिंग बोथ ऑफ देम, दोनों को मैं इंक्लूड कर सकता हूँ, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 के बराबर भी हो सकती है। सर बात समझ में आ रही? आपका जो सोल्यूशन रीजन आ रहा है वो ये आ रहा है सर, -1 से 1 के बीच में। तो इसका मतलब ये तुम्हारी क्या है? रेंज है। ये तुम्हारी क्या है? रेंज है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे बात को कि जो तुम्हारी रेंज है इज नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन। रेंज कितनी है बेटा? -1 से 1 के बीच में, जो कोडोमेन के बराबर नहीं है। तो आप बोल दोगे f इज नॉट ऑन टू। फिर आपसे बोलता है कि आपको एक ऐसा सेट A तैयार करना है कि ये जो फंक्शन f है वो R2 है ऑन टू हो जाए, वो R2 है क्या हो जाए? ऑन टू हो जाए। तो आप लिखेंगे व्हेन आपका जो सेट A है वो -1 से 1 होगा, देन आप बोलेंगे जो फंक्शन है f R2 है इज ऑन टू, तब आपका जो फंक्शन है वो ऑन टू हो जाएगा। यहाँ आप कह रहे हो जो a है वो क्या? -1 से 1 है फॉर दिस फंक्शन, तो यही तो इस फंक्शन की रेंज आ रही थी -1 से 1, और यही अभी आपने इसकी कोडोमेन लिख दी। जब कोडोमेन और रेंज बराबर होती है तो फंक्शन क्या आता है? ऑन टू। यहाँ पर क्या हो जाएगा? इन दैट केस कोडोमेन और रेंज क्या हो जाएगी? आपकी बराबर हो जाएगी। ठीक है, कॉपी कर लेंगे इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यार हम लोग। हमसे बोलता है आपका रिलेशन ऑन सेट है -4 -3 -2 से लेकर यहाँ तक इज डिफाइंड एज, कैसे बोलता है? बोलता है x प्लस वाई इज एन इंटीजर डिविजिबल बाई 2। आपसे बोलता है कि x प्लस वाई एक इंटीजर है जो किससे डिवाइड हो जाएगा? 2 से डिवाइड हो जाएगा। आपको शो करना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है, फिर आपको क्या निकालनी? इक्विवेलेंस क्लास निकालनी किसकी? 2 की। क्लियर हो रही बात आपको? तो ठीक है, करते हैं यार इसको। तो
इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए सबसे पहले आप क्या चेक करते हो कि आपका जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए सबसे पहले क्या करा जाता है, आप लोग एक एलिमेंट किससे फ्रॉम सेट है, आप लेट कर लेंगे लेट x बिलोंग्स टू a। x कहाँ से आ रहा है, a सेट से आ रहा है, a सेट से आ रहा है, तो यार क्या हो जाएगा, इसके बाद हम क्या करेंगे, x प्लस एक्स देखेंगे, x प्लस एक्स कितना आ रहा है 2x, 2x कैसी नंबर होगी, एक इवन नंबर होगी, 2x कैसी नंबर होगी इवन। ध्यान से सुनो इस चीज़ को, अगर इवन और इवन को ऐड करते हो तो नंबर क्या आती है, इवन आती है। ऑड और ऑड नंबर को ऐड करते हो तो भी इवन आती है, ऑड और इवन को ऐड करते हो तो जाके ऑड आती है। और जो इवन नंबर होती है वो क्या होती है, डिविजिबल बाय 2 होती है। तो यहाँ पर अगर सेम नंबर को तुम ऐड कर रहे हो, चाहे वो ऑड हो चाहे इवन हो, तो वो तो हमेशा 2 से क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो 2x आ गया, तो यहाँ से क्या आ रहा है, हेंस देयरफॉर आप बोलोगे 2x आ गया, यहाँ पर लिख दो साइड में, ये इज डिविजिबल बाय 2, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा बच्चे, 2 से आपका क्या हो गया, डिवाइड हो गया, ठीक है। x प्लस एक्स क्या हो गया, 2 से डिवाइड हो गया। तो दिस इम्प्लाइज x कॉमा एक्स बिलोंग्स टू r, तो देयरफॉर r इज रिफ्लेक्सिव। आप बोल रहे थे बात नहीं करोगे यार, छोटी सी तू जान काहे रहे परेशान। प्राण प्यारे हैं आपको अपने ऋषभ, बातें मत करो। सिमेट्रिक की हम बात करते हैं आपसे। सिमेट्रिक के लिए क्या कर लोगे, आप लेट कर लोगे भाई x कॉमा वाई, ये कोई आपका ऑर्डर्ड पेयर है, रिलेशन को बिलोंग करता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इट मीन्स इसका मतलब ये है भाई साहब कि जो x प्लस वाई है इज डिविजिबल बाई क्या है, 2। भाई x प्लस वाई 2 से डिवाइड हो रहा है, अगर x प्लस वाई डिवाइड हो रहा है देन y प्लस एक्स इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। क्यों, बिकॉज सम क्या होता है बच्चे आपका, सम इज कॉम्यूटेटिव, बात तो सेम ही रहेगी ना। तो देयरफॉर आप बोल सकते हो y कॉमा एक्स बिलोंग्स टू r, दिस implies r is symmetric, r is symmetric। ट्रांजिटिव पे बात करते हैं, ट्रांजिटिव पे बात करते हैं हम लोग। फॉर ट्रांजिटिव ठीक है, तो है भाई आपने लेट कर लेना है एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर, दोनों रिलेशन को बिलोंग करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, देन आप लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई क्या है, डिविजिबल बाय 2, ठीक है। इसका मतलब x प्लस वाई को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक सेकेंड, 2k लिख दो, x प्लस वाई 2k की फॉर्म में होगा, ठीक है। उसी तरीके से ऑल्सो y प्लस जेड, ये भी क्या है, डिविजिबल बाय 2 है सर, इसको भी आप लिख सकते हैं y प्लस जेड बराबर 2a लिख देते हैं, चलो 2a लिख दिया। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, सब्ट्रैक्ट करें ना, ऐड करेंगे दोनों को। सब्ट्रैक्ट करोगे तो फिर घपला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x माइनस जेड मिल जाएगा आपको, दोनों को ऐड कर दो, ठीक है। ये फर्स्ट है और ये सेकंड है आपका, तो एडिंग 1 and 2 क्या मिलेगा आपको, एडिंग 1 and 2 क्या मिला बच्चे आपको, ये मिला x प्लस वाई क्या हो जाएगा, 2y प्लस जेड 2k प्लस 2a, इस 2y को उधर फेंक दो, तो x प्लस जेड क्या आ जाएगा, 2 कॉमन ले लो, k प्लस a माइनस वाई। तो इसका मतलब क्या है, 2 से आप किसी नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो, 2 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो, उसके बराबर आ रहा है। इसका मतलब 2x प्लस जेड को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। इट मीन्स, इसका मतलब क्या, इट मीन्स x प्लस जेड इज डिविजिबल बाई 2, डिविजिबल बाई 2। दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब क्या है, x कॉमा जेड बिलोंग्स टू r, तो देयरफॉर r इज ट्रांजिटिव। r क्या हो गया बच्चे आपका, ट्रांजिटिव आ गया। बात क्लियर है आप लोगों को, समझ में आता है। हाँ, आपसे बोलता है इक्विवेलेंस क्लास निकाल दो 2 की, साहब इक्विवेलेंस क्लास का निकालो 2 की, तो 2 की इक्विवेलेंस क्लास का मतलब समझ रहे हो, 2 की इक्विवेलेंस क्लास का मतलब आपको क्या निकालना है,
यू हैव टू फाइंड आउट अ नंबर x, आपको एक नंबर x निकालना है फ्रॉम सेट ए, जो ए सेट को बिलोंग करेगा, सच दैट कि भैया x प्लस 2 क्या होगा, इज डिविजिबल बाय क्या, 2 से डिवाइड हो जाए। मतलब मैं x में क्या ऐसा ऐड करूं, क्या मतलब 2 में मैं क्या ऐसा ऐड करूं वो 2 से क्या हो जाए आपका डिवाइड हो जाए। ठीक है जी, क्या हो गया बाबू, हाँ ऐसी हंसी आ रही है, चलो तो क्या करेंगे, 2 में आप क्या ऐड करोगे, 2 कैसी नंबर है, इवन में इवन ऐड कर दो तो क्या होता है वो नंबर किससे डिवाइड होगी, मतलब इवन में इवन ऐड करोगे तो इवन नंबर आएगी। ठीक है, तो मुझे ऐसी नंबर ढूंढनी पड़ेगी जो इवन है, तभी तो 2 से डिविजिबल होगा। तो कौन सी नंबर ढूंढूंगा सर मैं, -4 इवन नंबर है, फिर -2 है, फिर 0 भी इवन नंबर होती है, 2 4, ये हो गया सर। तो इक्विवेलेंस क्लास आ गई आपका, क्या होता है इक्विवेलेंस क्लास, सेट ऑफ नंबर या सेट ऑफ एलिमेंट विच इज रिलेटेड टू दिस, कैसे रिलेट करेंगे। ठीक है, बात क्लियर है, कॉपी कर लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा हम लोग। तो ये जो क्वेश्चन है ऐसा, ये भी PYQ 5 मार्क्स का इंपॉर्टेंट है, तो ये थोड़ा सा मैं आप लोग को होमवर्क देता हूँ। ठीक है, नहीं होगा तो कमेंट में लिख के बताएंगे आप लोगों को। ठीक है, क्योंकि मैं आप लोग को ना क्या करूँगा, एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें हम केस स्टडीज़ के बारे में बात करेंगे। जब आप लोग मुझे क्या टारगेट रखना चाहिए ना इसमें यार, केस स्टडीज़ का, हाँ, तभी बनाएंगे। ठीक है, हाँ 100 नहीं 100 लाइक्स, के तो बहुत ज़्यादा हो जाए, 100 लाइक्स की बात करते हैं। तो जाके अपन लोग क्या करेंगे, केस स्टडी पे काम करेंगे। ठीक है जी, फिलहाल अपन लोग क्या करते हैं मैं बता देता हूँ, इस क्वेश्चन को फिर भी आप कर सकते हैं। आप लोग क्या करना, जो इक्विवेलेंस क्लास वाला जो लेक्चर है ना उसको उठा के देख लो, वहाँ पर इंस्टेड ऑफ दिस माइनस एंड माइनस प्लस लिखा हुआ है। ठीक है, अब आराम से इसको प्रूफ कर लेंगे, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर वो आपको समझ में आता है आप इसको भी आराम से कर सकते हैं। इट इज़ इक्विवेलेंस रिलेशन, आराम से प्रूफ हो जाएगा सर। जैसे वो करा था वैसे ये भी होना है, सेम ही तरीका है, जो स्टेप वहाँ करें सेम स्टेप यहाँ करना आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब ये भी आ रखा है आपका 2025 में आया था, बोर्ड्स में आया था, फिर आपके यूटीज़ में, स्कूल में यूटी में सर ने पूछ लिया था। ठीक है, लकीली मैंने यहाँ पे कराया था बच्चों को एग्ज़ाम से पहले जस्ट, तो करके आ गए थे। ठीक है, कौन है, अरे नमस्कार मैडम, 5 मिनट आप नीचे बैठ जाए, मैं आता हूँ। भास्कर नीचे ना क्लासरूम में, छोटे वाले क्लासरूम, वहाँ बैठ जाओ, 5 मिनट में आ रहा हूँ सर। कैसे सर, ठीक है आता हूँ सर मैं। तो भाई क्या हो गया, इस क्वेश्चन में आपको चेक करना है कि ये जो आपके पास एक रिलेशन है, ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है या नहीं है। ठीक है, मोस्ट केसेस में क्या होता है, बच्चे रिफ्लेक्सिव तो प्रूफ कर लेते हैं बट सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव भी बोल देते हैं, बट ये है नहीं, एक्चुअल में है नहीं है। ठीक है, बताते हैं कैसे नहीं होगा। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए आते हैं। रिलेशन है क्या, ध्यान सुनो। रिलेशन कुछ ऐसा है, एस रिलेशन है नाम से, बोलता है ए बी जो ऑर्डर्ड पेयर है वो कैसे रिलेटेड है, बोलता है कि जो a माइनस बी है ना प्लस √2, वो क्या देगा, एक इरेशनल नंबर होगा। आपसे बोलता है ये हमेशा एक इरेशनल नंबर आएगी, और रिलेशन किस पे है, ऑन आर, रियल नंबर्स पे। आप कुछ भी नंबर डाल रहे हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, तो यार आपने फॉर रिफ्लेक्सिव सबसे पहले क्या लिया, लेट कर लिया कोई एक एलिमेंट a विच बिलोंग्स टू r, a को एलिमेंट ले लिया जो r से सर। ठीक है, अब देखो आप यहाँ पर रखोगे a माइनस a प्लस √2, a से a कट जाएगा, क्या आएगा √2। √2 एक इरेशनल नंबर है या नहीं बताओ, है सर, तो यहाँ साइड में लिख देंगे इज एन इरेशनल नंबर। तो इसका मतलब अगर मैं a, लूँ या b, a, मतलब दो सेम नंबर लोगे तो वो एक दूसरे से माइनस हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, √2 बचेगा जो कि इरेशनल नंबर है। और बोल रहे हैं पूरी टर्म इरेशनल है, उन नंबर्स को रखते ही हाँ जी होगी। तो इसका मतलब a, तो पक्का इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब आपका क्या है, a बिलोंग्स टू r का मतलब है आप कोई भी रियल नंबर ले लो, तो हर कोई रियल नंबर खुद से रिलेट कर रहे हैं, यहाँ पे a रिलेटेड टू a हो रहा है। तो देयरफॉर आप लिखोगे a, बिलोंग्स टू r, सो not r belongs to s, so s is reflexive। रिलेशन s है ना, रिलेशन s है, r क्या है अभी आपका यहाँ पे रियल नंबर का सेट है। कभी कभी कंफ्यूजन आती है, r क्या होता है हमेशा, बोलता है अगर रिलेशन ऑन r लिख रहा है तो रिलेशन ऑन रियल नंबर्स बोल रहा है।
ठीक है जी। आर है रिलेशन, तो फिर वो रिलेशन को डिफाइन कर रहा है इस तरीके से, तो कंफ्यूज मत होना। सिमेट्रिक के लिए आते हैं फॉर सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक के लिए केस आपको ऐसे लेना है कि आप देखो पहले ए बी ऐसे ले लो। सिमेट्रिक आपने देखा यार, आप वैसे वैल्यूज रखोगे ना तो मोस्ट केसेस में आएंगे। अब आप ऐसा कुछ वैल्यू रख के देखो यार, मैं ए बी कोशिश करो दिमाग में कि ऐसा रख सकता हूँ, आ सकता है ऐसा, ठीक है। तो अगर कि जिससे ए बी तो क्या हो जाए, सिमेट्रिक हो जाए, बट बी ए ना हो। आपका खुराफाती दिमाग चलना चाहिए, आपको काउंटर एग्जाम्पल ढूंढने हैं, ठीक है। जहाँ पे चेक वेदर बोल रहा है तब की बात मैं बोल रहा हूँ, जहाँ बोल रहा है प्रूफ करो इक्वलेंस, तो वैसा खुराफाती दिमाग नहीं, तो सीधा लेमन लैंग्वेज में आपने सीधा सीधा चलना है, जो हमारे स्टेप है उनके थ्रू चलना है, ठीक है। तो यार मैंने क्या वैल्यू ली यहाँ पे, अगर मैं लूँ ए को √2 ले लो, हाँ वेरी गुड। ए को क्या ले लेते हैं अपन लोग, √2 ले लेते हैं, और बी को ले लो कुछ भी, बी को 1 ले लिया, चलो √2, 1 ले लिया, बिलोंग्स टू कर दिया मैंने आर, बिलोंग्स टू आर है। तो इसका मतलब क्या होगा, ए की जगह रखो सर, √2 - 1 प्लस √2 कितना आएगा, √2 प्लस 2 √2 -1, जो कि क्या है, इज इर्राशनल। ये इर्राशनल आ रहा है सर, सही बात है, चलो ये इर्राशनल आ रहा है। अब मैं करता हूँ इस ए की जगह मैं 1 रखूंगा, जो बी था ना पहले, इसको यहाँ 1 रखता हूँ। 1 माइनस √2 प्लस √2 क्या आ रहा है, 1 आ रहा है सर, ये कट गया। इज नॉट इर्राशनल, ये तो इर्राशनल नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर √2, 1 बिलोंग्स टू, नॉट आर लिखेंगे, सॉरी गलती कर दी, क्या लिखना है, एस लिखना है, ठीक है। बट 1, √2 doesn't belongs to S, so therefore S is not symmetric नहीं है सर, ठीक है। ट्रांजिटिव पे आते हैं, किस पे आते हैं बच्चे, आपका ट्रांजिटिव पे आते हैं। ऐसी ट्रांजिटिव के लिए ढूंढ लेना है सर, ठीक है। ट्रांजिटिव के लिए ऐसा केस ढूंढना है कि भैया ए बी हो, बी सी भी हो, बट ए सी नहीं होना चाहिए। एक सेकंड रुको, आप बोलते हैं सर 1, 3 √2 ले लिया, बिलोंग्स टू एस, 3 √2, √2 ले लिया, वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आपने क्या ले लिया, दो ऑर्डर्ड पेयर, ये लिया और ये लिया। कैसे ले रहे देखो ध्यान से, यहाँ पर हमने ए और बी ऐसे लिया कि यार इनका सम होकर राशनल आना चाहिए, फिर बी और सी का भी आना चाहिए, बट जब मैं ए और सी को ऐड करूँ तो वो क्या होना चाहिए, 0। तो इसका मतलब बी मेरे दिमाग में चलना चाहिए, मैं √2 रखूंगा, क्या रखूंगा, क्योंकि √2 से √2 क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। ए में क्या रखूंगा, एक राशनल वैल्यू रखूंगा, ए क्या रखूंगा मैं, बी मुझे मतलब जो लास्ट टर्म सी होनी चाहिए वो √2 होनी चाहिए, सी √2 होनी चाहिए, ये क्या होनी चाहिए आपका, एक। बीच में जो वैल्यू होगी वो आप कुछ भी रख लो सर। बात समझ में आ रही है आपको, क्लैरिटी मिल रही है आपको, हाँ। बीच में अगर रैशनल रखे तो ये वाली नहीं होगी। हाँ एक चीज और देखो, मैं अभी बोला कि कुछ भी रख सकते हो, अगर आप क्या करोगे, ये वाली वैल्यू डालोगे 3 √2 3 √2 डालोगे तो √2 से तो √2 कैंसिल हो जाएगा, और अगर आपने मान लिया 5 रखा है तो गड़बड़ हो जाएगी। तो मुझे ऐसी वैल्यू रखनी पड़ेगी जो यहाँ पर क्या हो, इर्राशनल हो। क्या हो बच्चे आपका, इर्राशनल, एक इर्राशनल वैल्यू रखनी पड़ेगी बीच में, चाहे कुछ भी रख लो उसको। क्लियर है बात, ये कंडीशन रहेगी। अब देख लो यार आप इसको, 1 माइनस 3 √2 प्लस √2 किसके बराबर होगा, 1 माइनस 2 √2 के बराबर। ये कैसा है, इज इर्राशनल, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। ऐसी दूसरा रखा 3 √2 माइनस √2 प्लस √2। देखो ए और बी की जगह ये रख रहा हूँ मैं, यहाँ पर ए और बी की जगह रख रहा हूँ। आंसर क्या आ रहा है, 3 √2 इज इर्राशनल। ये क्या आ रहा है आपका, इर्राशनल आ रहा है। बात समझ में आती है। अब फाइनली क्या होगा, आपका इसको लिया आपने 1 को और √2 को, 1 माइनस √2 प्लस √2 काटा यार, ये तो 0 आ गया, तो नॉट 0 1 आ गया। ये क्या हो जाएगा, इज रैशनल नंबर। तो देयरफॉर आप बोलोगे 1, √2 डजंट बिलोंग्स टू एस, एस इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन था एक सरप्राइजिंग एलिमेंट सारे बच्चों के लिए, बोर्ड्स में एग्जाम में क्वेश्चन आया, मोस्ट बच्चों के लिए टफ सा क्वेश्चन बन जाता है। क्यों, आप अगर इजी क्वेश्चन करके चल रहे हो, आपके फ्लो में नहीं चल रहा है कि भाई साहब यार वैल्यूज डालनी है, एक बार चेक करना है, थोड़ा सा आपको दिमाग चलाना पड़ेगा। एग्जाम में देगा आपको ऐसी कंडीशन, ठीक है। रिफ्लेक्सिव आराम से हो गया, तुरंत एकदम से उसको सिमेट्रिक ट्रांजिटिव नहीं करना है,
थोड़ा काउंटर एग्जाम्पल लेके चलना है, ये वैल्यू रख के देख लूँ, वो वैल्यू रख के देख लूँ, ऐसा करके चलना है। क्लियर हो रहा है बात? तो कॉपी करेंगे इसको एंड यहीं पे हम अपनी PYQ की सीरीज़ क्या करते हैं अभी एंड करते हैं। अदरवाइज आई हैव मोर क्वेश्चंस, जैसे कि केस स्टडीज़ हैं मेरे पास आपके लिए, ठीक है। तो बट एक केस स्टडी हम बाद में किसी नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। अब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। बट आई विल गिव अ बोनस वीडियो दैट इज ऑन आपका फंक्शन NDA के क्वेश्चंस करेंगे, वो अभी हमने नहीं करे, ठीक है। चलो फिर बाय बाय।